चाहिए था। तो अब बताओ मैं उसकी जात देखूं कि उसका काम देखूं? काम देखूं ना, तो मैंने उस ब्राह्मण का काम किया था। क्यों? क्योंकि मेरे सामने जो आदमी आएगा मेरे दफ्तर में, वो मेरे लिए भगवान है। ये धारणा बनाइए आप। और जो लोग हमारी फिजूल की चुगलियां करते थे, हमारे साथ लगते नहीं थे, वो समझते क्या हैं? वो भले कुछ भी समझते हो, ये जनता है ना, ये सब समझती है भैया। ये राम कुमार को भी समझती है तो श्याम कुमार को भी समझती है। ठीक है? न्याय के लिए क्या न्याय मांगना पाप है? और अगर न्याय मांगना पाप है तो फिर कोर्ट क्यों खोले हुए हैं? तो फिर सामाजिक न्याय मांगना कौन सा पाप है? क्यों नहीं मांगा जाना चाहिए सामाजिक न्याय? सामाजिक न्याय के लिए सामाजिक मुद्दे पर लोग इकट्ठे होते हैं तो तकलीफ क्यों होती है और क्यों होनी चाहिए? क्यों तकलीफें होनी चाहिए? रेंगते हुए लोग, मार खाते हुए लोग, जिनका कभी मर्डर हो गया, कभी बलात्कार हो गया, कभी मारपीट हुई, और फिर उसको आप कहो कि चुप भी रहो, बोलो भी मत, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। ये जिंदगी एक ही बार की है। हौसले के साथ जियो और ताकत के साथ जियो। अपने एक शेर के साथ में अपनी बात को समाप्त करूंगा। समय सीमा मेरे पर भी लागू होती है। अगर तू जिंदा है, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी का यकीन कर। जिंदा हो ना या मर गए? जिंदा हो तो हाथ खड़े करके बताओ जिंदा हो। चलो बढ़िया है, हम तो सोच रहे थे मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होएगा। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी का यकीन कर। अगर कहीं भी स्वर्ग है तो उसको उतार दे जमीन पर। अगर जमीन को देखना चाहते हो तो ऐसे देखो। मीट की दुकानें देखी है आपने? बकरे काट के टांगे हुए होते हैं, लेग पीस अलग होता है, कलेजी अलग होती है, पता नहीं क्या क्या अलग होता है ना। कोई मुर्गा बेचते हैं काट के। आपको किसी भी मांस की दुकान पर बाज का या चील का मांस देखा है आपने? क्यों नहीं देखा? वो 3, 4, 5 किलोमीटर ऊंचा उड़ता है। तीतर को लोग खा जाते होंगे, मुर्गे को खा जाते होंगे, सड़क पर चलते हैं। बाज को खाते हैं क्या? नहीं खाते। बाज को कोई खाता नहीं है ना, बाज को शिकार करता है। बाज कहां बैठता है? गुरु गोविंद सिंह के कंधे पर बैठता है, 10वें गुरु के। बाज वहां बैठता है। मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं इस अंतिम शेर के साथ में। परों को खोल, परों को खोल, परों को खोल के जमाना उड़ान देखता है। यूं जमीन पर बैठ करके क्या आसमान देखता है। बाज बनो बाज। अगर तीतर और मुर्गे बनोगे तो फिर आपकी जगह खाने की थाली में होगी। बस इतनी सी बात है। और रही बात नौकरियों की, तो देखो भाई नौकरी है, जब पहली बार लगे तभी राजी थे, तो जितनी बार ट्रांसफर होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम आज भी राजी, उसमें कोई परेशानी नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाजों के बच्चे और बने। अकेला राम कुमार एसडीएम क्यों हो? यहां पर 100 एसडीएम बैठे होने चाहिए थे। कोई चमार होता, कोई मेघवाड़ होता, कोई नायक होता, कोई कुमार होता, कोई स्वामी होता, कोई सुनार होता ना? नहीं है। उस पर काम करना चाहिए। अभी कई दिन पहले एक बात आई कि जी मैसूरी समाज ने 100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए अपने बच्चों को कलेक्टर बनाने के लिए, और लिखा सब लोगों ने, अरे तुम जागो, तुम क्या कर रहे हो? अरे भाई, कोई समाज अपने तरक्की के लिए कोशिश करे, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप बनाओ ना, आप बनाओ, आप भी बनाओ। इतने मुर्दे नहीं हो, बना सकते हो। तो उसके लिए एक कार्य योजना है और उसको हम रतनगढ़ से चालू करेंगे। भाषण से क्या होता है? हम 1 साल के अंदर अंदर आरएएस, थानेदार, तहसीलदार बनाने के लिए इसी रतनगढ़ में कोचिंग चालू करेंगे। बताओ ये पाप है क्या? ये गुनाह है? ये जुल्म है क्या? हमारे बच्चे एसडीएम बन जाए, थानेदार बन जाए, तहसीलदार बन जाए तो क्या बुराई है? बुराई है। फिर समाज के लोग एसडीएम के पास जाएंगे, उससे काम पूछेंगे, फिर वहां कौन जाएगा? फिर वहां कौन जाएगा? तो ये काम किसको करना है? ये हमको करना है। हम हमारे बच्चों को बनाएंगे क्योंकि हमारे जाए हैं।
हम उनको काबिल बनाएंगे, कामयाब करेंगे, क्योंकि हमारे जाए, हमारे बच्चे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तो समाज में कॉन्फिडेंस आएगा। समाज में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वो बाज की तरह परवाज बढ़ेगा, उड़ान भरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार और नारा लगा दो भाई, जय विश्वकर्मा महाराज, जय विश्व, बोलो बाबा साहब अंबेडकर साहब की जय। अरे भाई यहाँ कौन चल बोला क्या तो नहीं नहीं, देखो यहाँ है और सिस्टम है। अरे हमारा काका बाबा बैठे हैं, मानी भोपाली लिखवा देगा। देखो मुद्दे की बातें तो हो गई, मुद्दे की बातें तो अपन ने कर ली। अब 10 मिनट में नया क्या बताएंगे? गाय का लेख लिखना था, मैंने पूरी लिख दी, समझ गए आप? अरे आपने पढ़ लिया, उसके 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, 1 पूंछ होती है, 4 पैर होते हैं। आपके हिस्से में सींग आते हैं, गाय आपके मारती उठा के फेंक दी है, आप उसको चारा डालते हो, लोग गाय का दूध निकालते हैं, समझ गए? तो भाई चारा डालते हो तो दूध निकालते टाइम बाल्टी भी नीचे मांड लिया करो, ठीक है? ताकि गाय का दूध हम निकालें, खीर हम बनाएं और खीर हमारे बच्चे खाएं, खीर हमारे बच्चे खाएं। ताकत बनाओ अपने आप में, हौसला बनाओ, शर्माओ मत। मैं 28 साल से नौकरी कर रहा हूं, 28 साल से। 1997 में लगे थे, 28 साल हो गए, जिंदा हैं अभी। क्या हुआ? मकान नहीं बना ना, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। रतनगढ़ आएंगे तो 100 लोगों के घर कहीं भी रोटी खा लेंगे, नहीं क्या? और ऐसे 2-4 जगह अगर कोई प्रोग्राम हो गए, फिर माने रोटी को कठे दिक्कत है, कोनी कठे चाय पियाना होसी, कोई रोटी खुआना होसी, है ना? डर जब तक हम अपने मनों में रखते हैं तब वो हमारा है। जिस दिन उस डर को आपने अपने मन से निकाल दिया, उस दिन वो सामने वाले का है। आप अपने मिशन में कब तक सफल होते रहोगे? जब तक आप अपने नियत से ईमानदार होगे। याद रखना इस बात को, जब तक आप अपनी नियत से ईमानदार होगे ना, और समाज के लिए न्याय के बारे में सोचोगे, तो समाज ऐसे इकट्ठा होगा जैसे आज 16,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अगर नियत में ईमानदारी नहीं होगी तो फिर समाज भी साथ नहीं आएगा। कई बार कोई समाजों के प्रोग्राम होते हैं, हमें भी बुला लेते हैं, लेकिन एक बार ही बुलाते हैं। क्यों रिवाड़िया जी? एक बार आपके राजल देसर में प्रोग्राम हुआ, युवा कुमार महासभा राजल देसर। अब हमें बुला लिया, माननीय विधायक साहब भी पधारे थे, तो भैया हम गए, लोग बैठे 120-130, वो भी हमारे आने के बाद। जब हम गए तब तो 15-16 ही। फिर हम बताओ अगर लोग तो आ गया थे तो आओ, फिर गांव वाला लोग आया, कभी आया ही होना कोई। आगे देखे तो भी एमएलए साहब भी ऐड है, मंत्री जी भी ऐड है, एसडीएम साहब भी ऐड है, तब यही था एसडीएम, ये सब ऐड है। फिर सब ने अच्छी अच्छी बातें कही, हम तो अच्छी बातों कहने के आदी नहीं है, तो हमने तो वही कही जो कहनी चाहिए थी। मैंने कहा भाई, जब ये 5-7 दरियाँ आपने बिछा रखी हैं लोगों को बिठाने के लिए, और 125-150 कुर्सियाँ लगा रखी है लोगों को बिठाने के लिए, तो 500 लगा लेते हैं। और घने है यहाँ पर, कोई नाई है, कोई स्वामी है, कोई सुथार है, कोई कुम्हार है, कोई मेघवाड़ है, कोई वाल्मीकि, बुला लेते। उनको भी छींक आती है क्या उनको बुलाने में? फिर कितने लोग होते बताओ रिवाड़िया जी वहां पर? फिर वो युवा कुमार महासभा का जो था ना पंडाल, उसमें लोग आते नहीं, जैसे आज इसमें नहीं आए। सही कह रहा हूं? ऐसी ही बातें मैंने कई और सामाजिक फंक्शनों में कह दी, तो फिर हमारे समाज बंधुओं ने बुलाना बंद कर दिया कि ये तो कुम्हार नहीं, ये तो कामगार है। अब उनको ये समझ में नहीं आता, कह रहे भाई कामगार जो है, कामगार में भी तो कुम्हार ही है, स्वामी है, सुनार है, लुहार है, चमार है, यही तो हैं।
जो हाथ से काम करके कमाते हैं खाते हैं वही तो हैं। जाति क्या है? मन का वहम है। जाति वो भैंस है जो हर 40 साल में ब्याती है और एक नई जाति पैदा हो जाती है। आप देख लो, कल तक गंगानगर में, एक कुमारों का एग्जाम्पल बता दूं, गंगानगर में क्षत्रिय कुमार नहीं थे, लेकिन पिछले 6-7 साल से पैदा हो गए ना। अब वो प्रसव धीरे धीरे होता है, तो 10 साल में जापा पूरा हो जाएगा, क्षत्रिय कुमार पैदा हो जाएंगे। अरे हम कहते हैं कि तलवार तो लोगों ने छोड़ दी, उसको जंग लगी, आप काहे को पकड़ रहे हो इसको? अरे कृपाण बनाओ छोटी सी, जो गुरु गोविंद सिंह ने दी थी, हर एक सिख के पास में होती है, स्वाभिमान से जीता है। बैठे बिठाए फर्जी नाम ढूंढते रहते हैं। ऐसे 40 साल में हर जाति में एक जाति पैदा होती है। जाटा मेघवाल पैदा हो गए, बासी मेघवाल पैदा हो गए, जांगिड़ पैदा हो गए, सुथार पैदा हो गए, जांगिड़ ब्राह्मण पैदा हो गए, ऐसे पैदा होते हैं ना। आप इनका इतिहास उठा के देखो, ये पिछले 30 साल, 40 साल, 50 साल की ही पैदाइश है, उससे पहले ये नाम नहीं मिलते आपको। क्यों? क्योंकि जाति वो भैंस है जो 40-50 साल में ब्याती है, एक नई जाति लेके आती है। तो इस वहम में जीते क्यों हो? जाति बनाओ कामगार, गोत्र क्या है? कुमार। जाति बनाओ कामगार, गोत्र क्या है? सुथार। जातियों को एक कर दो ना, दिक्कत क्या है? जातियों को एक कर दो, एक करोगे तो आगे बढ़ोगे ना। हमारे नेताजी ने एक बात कही थी, बंटोगे तो कटोगे। कहा ना, क्या कहा? बंटोगे तो कटोगे। तो मैं कह रहा हूं इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो जाओगे तो बंटोगे नहीं, और बंटोगे नहीं तो कोई माई का लाल आपको काट नहीं पाएगा। ये जो हमारे नेता बैठे ना जितने भी, ये समाज की बात क्यों नहीं करते पता है आपको? ये बात भी मैं आज क्लियर कर दूं, क्योंकि जब नेताओं का कत्ल होता है ना तो आप आते नहीं हो। आपके समाज के कोई भी नेता की टिकट कटती है, चाहे कोई से मेघवाल की कटे, चाहे कोई से रेगर की कटे, चाहे कोई कुमार की टिकट कटे, चाहे कोई नाई की कटे। क्या आप लोगों ने कभी कोई अपना रोष प्रकट किया? नहीं किया। क्या आपने कभी अपने नेता को पाला है? क्या कोई 2 रुपये उनको रखे हैं? कह रहे भाई साहब खेमाराम जी थे तो मारे खातिर बाजो, अठे इतनी दूर चला गया, गाड़ी में 2000 रुपये ला गया थे, ले लो। कहने दिया खेमाराम जी के? दे कौन कोई, जेब ढीली नहीं करते। जेब कहाँ ढीली करते हैं? बेंत पड़ता है वहां करते हैं। तो जब नेता को सल्टाया जाता है तब हम नेता के साथ होते नहीं। नेता संघर्ष कर रहा होता, जो महेंद्र जी गहलोत ने बताया, उस टाइम में हम नेता को सहयोग करते नहीं है। हमारे समाज के ही तो हैं, बाहर के तो नहीं है ना। सारे कौन है? कोई कुम्हार है, कोई सुथार है, कोई चमार है, यही तो बैठे हैं। तो हम इनको सहयोग करते नहीं। इनकी फैक्ट्रियां नहीं चलती इनमें से किसी के भी, चाहे कांग्रेस का नेता और चाहे बीजेपी का नेता, किसी की फैक्ट्री नहीं चलती। चलती है क्या किसी के? बेचारे गुजारा करते हैं। मैं खेमाराम जी की गाड़ी में आया था, टैक्सी नंबर था उसका, मंत्री रहे हैं पहले। ये दर्द हमारे समाज को भी तो होना चाहिए ना, ये दर्द हमारे समाज को भी होना चाहिए। तब हम अपने नेताओं को पालना सीखेंगे। जब हमारे नेताओं को हम अपने बच्चों की तरह पालेंगे, तो फिर हमारे नेता, जैसे हमारे बच्चे हमारी सेवा करें ना बुढ़ापे में, वैसे हमारे नेता हमारे समाज की सेवा करते हैं। अब आप अपने नेता को पालते नहीं हो, और आपके नेता का कभी तिया हो जाए तो आप उसके तिये पर जाते नहीं हो। तिया का मतलब उसको जब राजनीतिक रूप से सल्टाया जाता है। तो जब आप अपने नेता के काम के नहीं हो तो फिर नेता आपका काम क्यों करेगा? गलत कह रहा हूं क्या मैं आपको? ये सही है ना? तो भैया ये बात आपको सीखनी पड़ेगी। गलती किसकी है? इनकी है कि आपकी है? आपकी है। पहले अपनी गलतियों को सुधारो, फिर हमारे नेताओं की बुराइयां करो। अब एक बात और बताऊं, हम लोग अपने लोगों की बुराई करने में माहिर हैं। हम लोग अपने लोगों की बुराई करने में माहिर हैं। कैसे माहिर हैं? हमारा अगर कोई नेता है और 10 लोगों ने ये कहा कि जी फर्जी है नेता, काम को नहीं सुने ही को नहीं, फोन ही कौन चक्के, मैं तो गया मारो काम हो को नहीं, तो आप भी मुंडी हिलाते हो सामने से, आप भी कहते हो हाँ जी हमारा नेता काम का नहीं है। अरे अपने नेताओं की ब्रांडिंग करो, कर मारो नेता बड़ा जोरदार है। मनोज जी को तो कहना कि बड़ा खतरनाक आदमी है। खेमाराम जी
जबरदस्त आदमी है। डूंगराम जी को बात ही की है, दौलत राम जी पर को कोई मर्द आदमी को नहीं। इं बोलना सीखो आपका नेता खातर। आप जब अपने नेताओं की ब्रांडिंग करोगे तो ब्रांडिंग जाती है आगे तक। यही बात ब्यूरोक्रेसी में। कोई 4 लोगों ने बोल दिया कि जी फलाने साहब तो जातिवाद करते हैं, आप लोगों ने मान लिया, आपने प्रतिवाद नहीं किया। क्यों नहीं करते हो? करना चाहिए। अब उसका अगला नमूना बताऊं। आज प्रोग्राम है, हमारे प्रोग्राम को लेकर के सामाजिक प्रोग्राम है ना, हम किसी को टिकट नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फलां को तो एमएलए बनाओ और फलां को एमपी बनाओ, बिल्कुल नहीं करें। हम सिर्फ समाज को जगाने की बात कर रहे हैं ना। फिर भी कितनी सारी अफवाहें चलती हैं, चल रही है ना। ये तो जी जातिवाद कर रहे हैं, एसडीएम साहब को तो एमएलए बनाएंगे, है ना। आगे कि जी ये तो यहां पर जहर घोल रहे हैं। अरे भाई हम तो इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने से तो अमृत बनेगा, अमृत बनेगा तो हमारे लोग पिएंगे, पिएंगे तो उनको अमृत तो मिलेगा, उससे दिक्कत होती है। तो कहते हैं जहर घोल रहे हैं। आज का प्रोग्राम है, आज के प्रोग्राम के बारे में 1 महीने से लोगों के फालतू ही दुखी लगी हुई है, पता नहीं कौन सी क्रांति करेंगे। अरे हम कोई क्रांति नहीं करेंगे, हम हमारे लोगों को साथ बैठना सिखा रहे हैं, उनका धर्मेला करवा रहे हैं हम, जो गांव गांव गली गली तक जाए। और जब यह धर्मेला पक्का हो जाएगा, समाज जाग जाएगा। अब इस बात में प्रोग्राम के बारे में कई फोटो लगेगी जी, कुर्सियां खाली थी। अरे भैया 16,000 लोग आए हैं, आप हमारे पास काउंटिंग पड़ी है। अब जब कहेंगे कि कुर्सियां खाली थी तो आप भी कहोगे हाँ साहब हमने देखी थी कुर्सियां खाली थी। अरे ऐसे को पता ही नहीं कितने लोग आए, 50,000 आए, 40,000 आए। आप ऐसा बोलो, आप ऐसा बोलना चालू करोगे, कल तक यही संख्या 1 लाख हो जाएगी। और ये जितने आपके नेता बैठे इनको सबको बहुत ऊंचा पद मिलने वाला फिर उसके बाद में। क्यों? क्योंकि ये जागे हुए समाज के नेता होंगे। आज ये सोए हुए और मरे हुए समाजों के नेता हैं। सुनने में भले बुरी लगे लेकिन सच है। आप लोग अपने जमीर को जगाओ, स्वाभिमान को जगाओ, अपने हौसले को जगाओ, हिम्मत को जगाओ। उससे आप क्या करोगे? आप बच्चों को एजुकेशन में आगे लेके जाओगे, आपके बच्चे आईआईटी करेंगे, आईएएस बनेंगे और बड़ी बड़ी रैंक पर आएंगे, बिना रिजर्वेशन भी बन जाएंगे। टीना डाबी बन गई, कनिष्क कटारिया बन गया। और हमारे बच्चे जो आज यहाँ आए हैं, उन बच्चों में आज से ही सामाजिक समरसता की भावना बढ़ेगी, उनमें प्रेम की भावना आएगी ना। हम तो प्रेम सिखा रहे हैं ना, हम तो नफरत नहीं सिखा रहे। हमने अपने एक वाक्य में, एक शब्द में किसी एक जाति के लिए, वर्ग के लिए, कोई पार्टी के लिए, कोई धर्म के लिए एक बुरा शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? हमारा हृदय मानवता से भरा हुआ है, इसलिए नहीं कहा। जिनके दिलो दिमाग में फालतू कीड़े चलते हैं, जहर भरा हुआ होगा, उनको जहर दिखता होगा। आप लोग आज से जब जाओ तो यहीं से गीत गाते हुए जाना कि प्रोग्राम जबरदस्त था भैया, हमने तो अपनी उम्र में देखा नहीं इतना बड़ा प्रोग्राम। और सच में ही आपने प्रोग्राम तो देखा होगा भाई, लेकिन कामगारों का और वंचित वर्गों का इतना बड़ा प्रोग्राम आपने नहीं देखा होगा। नहीं देखा ना? तो आज से ही यूं समझो कि सूरज की लालिमा आनी स्टार्ट होगी। आप तो लोटे में जल रखे, तैयार रखो चढ़ाने के लिए, सूरज उगने वाला है। सबको शुभकामनाएं। एक बार फिर से बोलेंगे, जय विश्वकर्मा भगवान, जय भीम। बस दुआओं इधर में लो करा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।